औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे। मैं हूँ आप सबके सामने हिरा आसिम और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आजकल के दौर का सबसे अहम टॉपिक और हमारी जिंदगियों, हमारी मंजिल में रुकावट की सबसे अहम वजह बन चुका है, एहसासे कमतरी। एहसासे कमतरी वो वाहिद चीज है जो हमारी मंजिल में मेन रुकावट पैदा करती है। हमारे बच्चे, जवान, किसी भी इंसान में जब एहसासे कमतरी पैदा हो जाता है तो वो इंसान अपनी मंजिल से दूर हो जाता है, क्योंकि जब हम खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं तो हमारी मंजिल हमें दूर नजर आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे लिए कुछ करना नामुमकिन है, क्योंकि हम खुद को दूसरों से कमतर महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर कितनी ही एबिलिटीज क्यों ना हो, हमारे अंदर कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन जब एहसासे कमतरी हमारे जिंदगी में आ जाता है तो हम अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या वजह है कि हम एहसासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं? ये डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे। अगर हमारे दिमाग में ये एहसासे कमतरी को हम अगर पॉजिटिव व्यू से सोचे तो हम ये सोच सकते हैं कि मैंने अपने इस एहसास को अपनी मंजिल में रुकावट की वजह नहीं बनने देना। मैंने अपने इस एहसास को, मतलब जो मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ है, या अगर किसी ने मुझे ये फील कराया है कि मैं उससे कमतर हूं, तो मुझे इससे अपने आप को मजबूत बना के अपने अंदर का ज़मीर जगा कर मुझे मेरी मंजिल पानी है, मुझे अपना टैलेंट दिखाना है, मुझे वो बनना है जो सामने वाला समझता है कि मैं बन नहीं सकता। इसकी अहम मिसाल मैं खुद आपके सामने हूं। मैं खुद कैसे, मैं 8th क्लास में थी जब मैंने बुक लिखी थी। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, जब मैं स्कूल में जाती थी तो मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंडशिप थी, अच्छे घरों से थी। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरे फादर एक ड्राइवर थे, तो वो मुझे हमेशा ये फील करवाती थी या मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करती थी कि शायद ये गरीब घर की है, ये ओपले लगाती है, इसके घर वाले आग जलाते हैं, या ये सर पे एक वो आम सी एक चुटिया बनाती है कि यूनिफॉर्म को बार बार धोकर पहनती है, तो ये हम जैसी नहीं है। ये एहसास मुझे मेरे स्कूल्स फेलो ने तकरीबन 1 क्लास में दिलाना शुरू कर दिया था और मैं इसका शिकार भी होने लगी थी। लेकिन मेरे इसी एहसास ने, इसी चीज ने, मैंने अपनी वो सब बातें अकेले रो लेती थी, लेकिन मैंने किसी से शेयर करना छोड़ दी। मैं किसी को भी नहीं बताती थी। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे पे शायरी का नज़ूल, शायरी मेरे दिमाग में आने लगी। मैंने शेर लिखने स्टार्ट किए। अपने वालिदैन की मारें भी खाई। मारे क्यों खाई? क्योंकि जब मैं लिखती थी मुझे कोई तंग करता था, मुझे एहसासे कमतरी का शिकार करता था। मेरा दिमाग इतना माफ हो चुका था कि मैं ये समझती थी कि ये मेरे लिए बने ही नहीं है, मैं उसको फाड़ देती थी। लेकिन अल्लाह ताला ये चाहते ही नहीं थे कि मैं इस काम से निकलूं। और मैंने वक्त गुजरने के साथ साथ मैं 5 क्लास से 6 में पहुंची, 6 से 7th में गई, 7th से 8th में गई, तो मैंने 8th क्लास में एक बुक लिख डाली। अब जब मैंने वो बुक लिखी तो भी मेरे क्लास फेलोज ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं कभी अपनी वो बुक भी शेयर करूंगी, तो भी उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन जब मैंने अपनी टीचर को वो शेर सुनाया तो मेरी टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो वो एप्रिसिएशन 8 सालों में वो पहली एप्रिसिएशन थी जो मेरे रास्ते में, मंजिल में रुकावट की वजह एहसासे कमतरी बन रहा था, उसको उसने खत्म किया। और मैंने ठान ली कि मैं कुछ करूंगी। मेरे फादर ड्राइवर हैं, उनको दुनिया ने तंग किया है। उन्होंने अगर दुनिया ने उनकी बेटी का लिहाज नहीं किया तो वो करेगी, वो बेटा बनेगी कि उसके वालिद की सब इज्जत करेंगे। और मैंने ऐसा करके दिखाया। मैंने अपनी अम्मी को बताया, मैंने अपने अब्बू को बताया कि मैंने शेर लिखा। उन्होंने भी मुझे जब अप्रिशिएट किया तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। और 8th क्लास में मैंने किताब लिखी। हालात नहीं थे, अब्बू ने भैंस बेची, वो मेरी किताब मंजरे आम पर तकरीबन इंटर में आ चुकी थी। आफ्टर मैट्रिक इंटर क्लास में जैसे ही मैं इंटर हुई तो मेरी किताब आ चुकी थी सामने।
और वो वाहिद दिन था कि मेरी जिन क्लास फेलोज ने मुझे ये फील कराया कि मैं उनसे कम हूं, उन्होंने ही मुझे बोला कि वी शुड वांट योर ऑटोग्राफ। मतलब उन्होंने मेरे से मेरे ऑटोग्राफ मांगे और वो ये कहना चाहती थी कि जब तुम यहाँ से दूर चली जाओगी तो हम ये बात सबको खुशी से और फखर से बताएं कि ये हमारी क्लास फेलो थी। मतलब ये वो मौका था जिसने मुझे फील करवाया कि एहसास कमतरी को हमने हैंडल कैसे करना है। मैंने अपनी मंजिल पा ली, मैंने अपना मुकाम पा लिया। मेरी तकरीबें रुनमाई हुई किताब पब्लिश होने के बाद, तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी। जिन लोगों ने मेरे वालिद को एक ड्राइवर होने की वजह से, मुझे एक बेटी होने की वजह से जलीलो रुस्वा किया था, वही लोग मेरे लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये वो मौका, वो मुकाम था जिसमें मैंने अपनी मंजिल को पाया था। उस दिन मैंने महसूस किया था कि ये एहसास कमतरी मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी आड़े आने देना है और ना आने दूंगी, बल्कि मैं इसको अपना सहारा बनाकर दुनिया के सामने वो मिसाल बनकर आऊंगी कि लोग मेरी मिसाल या मेरा वाकया या मेरी कहानी सुनकर और अपने आप को इनकरेज करें और ये सोचें कि इस चीज को हमने भी अपनी जिंदगियों में आड़े नहीं आने देना। तो मेरी बात याद रखिएगा कि एहसास कमतरी का शिकार हम उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक ये इस चीज को हम लोग अपने जहनों, अपने दिल में सवार ना कर लें, वरना दुनिया की कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा एहसास नहीं है जो आप लोगों को कमतर, आप लोगों की मंजिल के आड़े आ सके। तो अगर हम लोगों में से, आप लोगों में से कोई भी इंसान इस एहसास की वजह से अपनी मंजिल को नहीं छू पा रहा, तो खुदा के लिए इस एहसास को खत्म करें और उन लोगों को ये करके दिखाएं जो आपको ये फील करवाते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।